तो आइए शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से, जहां इस वक्त पाकिस्तान के समर्थन वाले कट्टरवादी ताकतों का जो कब्जा है उनके समर्थन से ही यूनुस सरकार चला रहे हैं और इन सभी को शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान की विरासत से तकलीफ है। पिछले साल से शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर हैं, मगर अब वो एक्टिव हो चुकी हैं। यूनुस सरकार की आलोकप्रियता को देखते हुए वो अपनी पार्टी को एकजुट करना चाहती हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित कर रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि उनके ये तेवर ना तो यूनुस सरकार को पसंद आ रहे हैं और ना ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों को। इसका नतीजा ये है कि बुधवार की रात भीड़ ने शेख मुजीब के ऐतिहासिक घर पर हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के किसी देश ने शायद ही ऐसा मंजर देखा हो। इतिहास में शायद ही ऐसी त्रासदी हुई हो। नफरत से भरी भीड़ उस निशानी को मिटाने पर आमादा है जो बांग्लादेश के छोटे से इतिहास का सबसे बड़ा सरमाया है, जिसे फूंक दिया गया। वो इमारत बांग्लादेश की आजादी और उसकी लड़ाई का प्रतीक रही। जिस घर की दीवारों पर बांग्लादेश की मुक्ति की दास्तान दर्ज थी, उस घर को उन्मादी भीड़ ने पहले आग के हवाले किया और फिर तोड़फोड़ की। जिस शख्स ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई की अगुवाई की, उसकी तस्वीर पर लाठी डंडे चलते रहे। ये घर जो उनकी यादों का म्यूजियम है, उसकी बची कुची चीजों को बेदर्दी से तोड़ दिया गया या फिर जला दिया गया। भीड़ उन्मादी नारे लगाती रही और वहीं पास में खड़ी पुलिस की टीम तमाशा देखती रही। न किसी ने रोका, न किसी ने दखलंदाजी की। यकीन कीजिए, ये तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां कहने को एक सरकार है, मंत्री हैं, आला अधिकारी हैं और फौज भी है। मगर बुधवार की रात करीब 8 बजे जब तथाकथित छात्रों की भीड़ ने धनमंडी इलाके में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोला, तो उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई गई। और रोकते भी क्यों? ये हमला, ये उपद्रव उसी सियासी एजेंडे का हिस्सा था जिसे यूनुस सरकार कट्टरवादियों के साथ मिलकर अमली जामा पहना रही है। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतें अवामी लीग को कुचल देना चाहती हैं। हालांकि शेख हसीना मुल्क में नहीं है, मगर उनकी आवाज से भी यूनुस और उनके सहयोगी को परेशानी है। बुधवार की रात यही हुआ। रात करीब 9 बजे शेख हसीना अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करने वाली थी। ये बात बांग्लादेश की कट्टरवादी ताकतों को हजम नहीं हुई। शेख हसीना के भाषण की प्रतिक्रिया में सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस का ऐलान हुआ और इससे पहले कि शेख हसीना संबोधन शुरू करती, ढाका में बंगबंधु के घर को घेर लिया गया। हालांकि पिछले साल अगस्त में जब शेख हसीना ने देश छोड़ा था, उसके बाद हुए हंगामे में भी इस घर को निशाना बनाया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। मगर इस बार प्रदर्शनकारियों ने जैसे इस घर का वजूद ही मिटा देने का फैसला कर लिया था। ये वही घर है जिसमें बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान रहा करते थे। यही वो घर है जहां 15 अगस्त 1975 को बंगबंधु, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और कई रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी। बाद में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी, तब इसे स्मारक संग्रहालय के तौर पर बनाया गया। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ये बिल्डिंग यूं भी वीरान पड़ी थी और भीड़ के लिए यहाँ पहुँचना आसान था। घर का मेन गेट तोड़कर वो अंदर घुसे, तोड़फोड़, आगजनी शुरू कर दी। शेख हसीना को फांसी देने के नारे लगते रहे। अवामी लीग को बांग्लादेश से बाहर कर देने का ऐलान होता रहा। मगर ये उपद्रव यहीं तक नहीं रहा। ढाका के खुलना इलाके में शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल और शेख जेवेल के घर थे।
नगर निगम से बुलडोजर मंगाकर दोनों घरों को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सिर्फ भीड़ ने ही नहीं बल्कि सरकार ने भी सुनियोजित तरीके से शेख मुजीब की निशानियों को मिटाने की हर कोशिश की है। न सिर्फ उनकी मूर्ति तोड़ी गई बल्कि करेंसी से उनकी तस्वीर हटाने का फैसला हुआ। कहने की जरूरत नहीं कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और उसके समर्थक बांग्लादेश के लोगों के जहन से बंग बंधु की यादों को मिटा देना चाहते हैं ताकि अवामी लीग की सियासी बुनियाद को खत्म किया जा सके। इस हमले से शेख हसीना भावुक तो जरूर हुई पर प्रतिरोध का भी ऐलान कर दिया। ऑनलाइन संबोधन में उन्होंने कहा कि एक घर से क्यों डरना, मैं बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ चाहती हूँ। क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर इतना अपमान क्यों? एक इमारत को मिटाया जा सकता है लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। मेरे पिता का घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। 5 जनवरी को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़े 6 महीने पूरे हो गए और उन्होंने 6 फरवरी यानी गुरुवार से अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और शेख हसीना के ऊपर दर्ज मामलों के खिलाफ आवामी विरोध मार्च निकालने वाली थी। इसलिए एक दिन पहले शेख हसीना अपने कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित भी करने वाली थी, मगर लगता है कि शेख हसीना की आवाज से ही कट्टरपंथी ताकतों को डर लग गया। शेख हसीना के बयान से साफ है कि उनके इरादे कमजोर नहीं पड़े। अब देखना ये है कि बांग्लादेश से दूर रहते हुए वो वहां सरकार के खिलाफ आंदोलन कैसे चला पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।